हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो शिमला की पहाड़ियों में छिपी वो खौफनाक हवेली है, जहां हर दीवार एक डरावनी कहानी कहती है और हर कोना मौत की परछाई से घिरा है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आज की कहानी को सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इस कहानी को आप पूरा सुनें। पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शिमला में स्थित एक हवेली की है। ये हवेली कभी एक जमींदार की थी, लेकिन जब उसकी बेटी ने यहाँ की तब से ये जगह एक अभिशाप बन गई है। हर रात यहाँ उसकी चीखें गूंजती हैं और उसके साथ वे आत्माएं भी इस हवेली में भटकती रहती हैं, जो इस हवेली का अभी तक शिकार बन चुकी हैं। कहते हैं हवेली के अंदर एक अंधेरा गलियारा दिखता है, जहाँ एक खिड़की अपने आप खुलती और बंद होती रहती है। खिड़की से एक साया झांकता है, आधा जला हुआ चेहरा और खाली काले गड्ढे जैसी आंखें। एक दिन तीन दोस्त, जिनका नाम अमन, सुमन और राघव है, तीनों दोस्त शिमला की सैर के लिए निकलते हैं। तभी अचानक काफ़ी तेज़ी से बर्फबारी होने लगती है और उनकी कार बर्फ में धंस जाती है और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो जाता है। तभी अमन अपने दोस्तों से कहता है, यार ये जगह तो सच में काफ़ी डरावनी लग रही है। इतनी सुनसान और वीरान है और ये बर्फ़ लगातार बढ़ती जा रही है। अमन की बात सुनने के बाद सुमन अमन से कहता है कि अरे यार, यहाँ आसपास कोई ना कोई तो ढंग की जगह जरूर होगी। तभी वो दूर देखता है तो उसे एक हवेली दिखाई देती है। वो कहता है, वो देखो एक हवेली दिख रही है, हो सकता है वहाँ हमें रात बिताने के लिए कोई रूम की व्यवस्था मिल जाए और हम इस तेज बर्फबारी से बच सकें। तभी राघव कहता है कि वहाँ जाकर हम शरण ले लेते हैं जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता। वो तीनों दोस्त हवेली की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और हवेली का दरवाजा भी बिना छुए अपने आप धीमे धीमे खुल जाता है। दरवाजे को अपने आप खुलता देख वो तीनों दोस्त थोड़ा सा कंफ्यूज तो होते हैं, लेकिन वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों दोस्त हवेली के अंदर कदम रखते हैं तो वो अंदर का नज़ारा देखकर बहुत ही डर जाते हैं। पूरी हवेली धूल में धसी हुई थी, चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और हवेली के वातावरण में चारों ओर अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। ये सब देखकर सुमन अपने दोस्तों से कहता है कि ये जगह तो सदियों से बंद लगती है, क्या सच में हमें यहाँ कोई रुकने के लिए कमरा मिल जाएगा? उधर अमन हवेली की कंडीशन को देखकर अंदर ही अंदर डरा हुआ था। वो डरते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि कोई और चारा भी तो नहीं है। बाहर तो हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, जिसमें हमारा मरना लाजमी है। वो तीनों दोस्त आपस में कुछ बातें कर रही होते हैं। तभी अचानक से हवेली का मेन गेट अचानक से बंद हो जाता है। ये सब देखकर तीनों दोस्त बहुत ही चौंक जाते हैं। तभी राघव कहता है कि ये सिर्फ हवा थी, चलो कोई रूम देख लेते हैं। वे तीनों दोस्त हवेली के गलियारे में रूम को ढूंढते हुए गुजरते जाते हैं। तभी उन तीनों की नजर हवेली की दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में उन्हें एक औरत लाल साड़ी में दिखाई देती है, जिसकी आंखें सीधा उन्हें घूरे जा रही थीं। वो तीनों दोस्त रूम की तलाश में हवेली की गलियारी में घूमते हुए एक हवेली के बड़े से हॉल में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक अचानक से बूढ़ी औरत उनके सामने आ जाती है। उसकी आंखें धुंधली और आवाज घबराई हुई थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उन तीनों दोस्तों से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सभी लोग एक एक करके मारे जाओगे। तभी अमन डरते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी बूढ़ी औरत अमन से कहती है कि मैं यहाँ सालों से कैद हूँ, इस हवेली की आत्माएं मुझे जाने नहीं देती, तुम भी यहाँ फंस चुके हो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। तभी एक बहुत ही भयानक घटना होती है। वो बूढ़ी औरत अचानक से चीखते हुए धुएं में बदल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर तीनों दोस्त बहुत ही डर जाते हैं और हड़बड़ाकर भागने लगते हैं। हर कोने में अजीब व गरीब उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं,
दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना शुरू हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर सुमन अपने दोस्तों से कहता है कि ये कोई हमें भूतिया हवेली लगती है, ये पूरी तरीके से श्रापित है। अगर हम इस हवेली से जल्दी नहीं निकले तो ये हवेली हमें ही निगल जाएगी। वो तीनों दोस्त उस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक जली हुई लड़की की आत्मा निकल कर आती है। उसके चेहरे की खाल जली हुई थी, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों से काले आंसू टपक रहे थे। उस लड़की को देखकर तीनों दोस्तों के डर के मारे रूह कांप जाती है। तभी वो लड़की उन तीनों दोस्तों से कहती है कि तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी, अब तुम सब मेरे हो। और ऐसा कहते हुए वो बहुत तेजी से चीखने लगती है। उस लड़की की चीख इतनी ज्यादा भयानक और दिल में खौफ पैदा कर देने वाली थी, जिससे कि खिड़की के आसपास के कांच भी टूटने लगे थे। ये सब नज़ारा देखकर वो तीनों दोस्त वहां से भागते हैं। जब वो तीनों दोस्त हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से राघव कहीं हवा में गायब हो जाता है। अमन और सुमन उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक अमन की गर्दन पर भी खून की लकीरें उभरने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। सुमन चीखते हुए अमन के पास भागता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी अचानक अमन की चीख थम जाती है और वहीं वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। अब सुमन अकेला ही बचता है और भागते हुए एक पुराने कमरे में घुस जाता है। वहाँ दीवारों पर जली हुई औरत और काले जादू की तस्वीरें टंगी हुई थीं। सुमन घबराते हुए उन सभी तस्वीरों और चिन्हों को देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये सब क्या है। तभी अचानक उसके सामने वो बूढ़ी औरत दोबारा से आ जाती है और उस कमरे में चारों तरफ उसकी हंसी गूंजने लगती है। वो बूढ़ी औरत सुमन से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी अपनी जान बचाकर निकल जाओ। ये हवेली एक काले जादू का शिकार है। यहाँ की आत्माएं वो जादू की कैद में हैं। जो भी यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जा पाता। ये सब सुनकर सुमन बहुत ही डर जाता है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो आत्माओं को मुक्त कर दे तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है जो दीवारों पर लिखा है। जैसे ही सुमन मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट करता है, हवेली हिलने लगती है, चीखें तेज हो जाती हैं, एक भयानक अधड़ उठता है और अंत में हवेली की सभी आत्माएं धुएं में बदल जाती हैं और वो हवेली ढहने लगती है। सुमन किसी तरह से अपनी जान बचाकर दरवाजे से बाहर कूद जाता है और बर्फीले रास्ते पर गिरता है। वह घबराकर देखता है कि हवेली अब वहाँ है ही नहीं। वो हवेली अब पूरी तरीके से उस जगह से गायब हो चुकी थी और उसने अपने दोस्तों को अब हमेशा के लिए उस हवेली के अंदर खो दिया था। तो दोस्तों, ये थी शिमला के हॉरर मैंशन की दास्तान। एक ऐसी जगह जहाँ हर कोने में मौत का फंदा था और हर दीवार मौत का आईना। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सुमन बच गया या फिर वो भी उसी हवेली का हिस्सा बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।